आमतौर पर सोसाइटी के गेट पर ही सजावट नजर आई, वो भी संक्षिप्त, दिवाली जैसी विस्तृत नहीं। कुछ सोसाइटी को पूरा सजाया गया था, मगर बहुत सारी सोसाइटियों की बालकनी में अंधेरा नजर आया। फ्लैट की बालकनी में अंधेरा नजर आया, अकेले खड़े मकानों की छत पर भगवा था। मगर ऐसा भी नहीं था कि सभी मकानों की छत पर लोगों ने भगवा ध्वज लगाए। मकानों में क्यों कुछ बाजारों में धार्मिक पताका की भरमार नजर आई, तो कुछ मार्केट में भगवा ध्वज इक्का दुक्का ही नजर आया। जितना बीजेपी और संघ के संगठन का विस्तार है, उसका कुछ तो असर दिखना ही था, मगर वैसा भी नहीं दिखा कि इनके संगठन तंत्र ने पूरे भारत को एक छत के नीचे ला दिया है। इन सब को देखते हुए क्या आज के भारत को वैसा ही मान लिया जाए जैसा प्रधानमंत्री मोदी बताना चाहते हैं? नहीं देखिए, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों से जो वीडियो आ रहे थे, उससे लग रहा था कि हर जगह दिवाली जैसी दिवाली मनाई भी गई है और लोगों ने काफी बड़े आयोजन किए हैं। क्या चोर आदमी है यार। अभी कह रहा था कि सब जगह नहीं होता है, नहीं हो रहा, सब जगह आयोजन नहीं हो रहा। अभी हाल 1 मिनट पहले जो है फिर वो देश में दिवाली मनाएगी। ये कहना क्या चाहता है? ये खुद की बात खाता रहता है, साला थूक के चाटता रहता है। यह वीडियो दिल्ली से सटे एक्सप्रेस वे पर बने एक अपार्टमेंट का है। आप देख सकते हैं कि कितने फ्लैट को सजाया गया है और किस तरह से लोगों ने जमीन पर उतरकर भव्य दिवाली मनाई है। अरे साला अभी जस्ट कह रहा था कि कहीं नहीं मनाएगी और आधे से ज्यादा जो है लोगों ने नहीं किया। इसी तरह की कुछ बात कर रहा था कि जो है वो फ्लैट सुने थे और नहीं बनाई। अभी ये वही, ये साला डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इसको, मल्टीपल। नमस्कार दोस्तों, ये हैं रवीश पांडे और ये जो है वो अपने आप को पत्रकार क्लेम करते हैं। ये पहले काफ़ी सेलिब्रिटी पत्रकार ग्रुप में जाने जाते थे, यहाँ तक कि इनको जो जब नौकरी एनडीटीवी में मिली थी तो ये एक पत्र जो लेटर्स होते हैं उसको छाटने वाले कर्मचारी के रूप में, छोटे मोटे कर्मचारी के रूप में थे। पर चूँकि ये हिंदी में इनका जो है वो काफ़ी अच्छी पराकाष्ठा है, इस वजह से इनको जो है धीरे धीरे करके जो है वो एक पत्रकार की हैसियत दे दी गई। खासकर एक रविश की रिपोर्ट नाम थी, उसमें उन्होंने हिंदी की वाक्पटुता का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, साथ में जो है वो सिस्टम पर उंगली उठाना शुरू किया। अब इनको ये लगने लगा कि सिस्टम पर उंगली उठाने से जो है वो इनकी पत्रकारिता में चमक आती है और उससे इनकी व्यूअरशिप बढ़ती है। इस वजह से सिस्टम की जो है वो बुराई करने लगे। हालांकि इनने तब जब ये कर रहे थे तब कांग्रेस की सरकार थी, सरकार पर उंगली नहीं उठाई क्योंकि इनकी वामपंथी सोच थी। इनको ये लगने लगा कि ये जो है वो हर चीज़ में बुराई और नेगेटिविटी फैलाकर वो सफलता की सीढ़ी प्राप्त करते जाएंगे, जो कि इनने की भी। बाद में जो है वो मोदी सरकार आई, ये वामपंथी थे, जिनकी सोच वामपंथी थी, इसलिए मोदी के अगेंस्ट स्टांस पकड़ लिया। जैसे कि आरफा शेरवानी हो गई, राना अयूब हो गए, सिद्धार्थ वरदराजन हो गए, जो कि अमेरिका में बैठे भारत की बुराई करते रहते हैं, वीर सिंह भी हो गए, क्विंट चैनल हो गया, स्क्रोल चैनल हो गया, वायर चैनल हो गया। और शुरू में तो प्रिंट भी था, अब थोड़ा सा मेलो डाउन हो रहा है, अब न्यूट्रल होता जा रहा है। पर इस तरह के चैनल जो कि बाहर से पैसा उठाते हैं और इंडिया की बुराई करना है, तो कोई भी खासकर चाइना, अमेरिका और कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि इंडिया पावरफुल हो, नेचुरल है। तो उस वजह से इनकी जो है हैसियत बढ़ती चली गई। अब ये इन्होंने एक प्रोग्राम किया है 22 जनवरी 2024 नतमस्तक भारत। मतलब भारत जो है वो सिर के बल जो है वो लेट गया है, क्योंकि मोदी जी ने और बीजेपी ने, खासकर बीजेपी तो कोई रोल ही नहीं है उसमें, पर मोदी जी ने जो कि बीजेपी के फेस हैं, उन्होंने जो है वो राम मंदिर की बचपन की मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। ठीक है, ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, हर कंट्री जो है वो राजनीति को जो है अपने में धर्म को जो है वो लेकर आती है। आखिर अमेरिका का भी प्रेसिडेंट जो है वो बाइबल पर ही ये हाथ रख के शपथ लेता है। बराक हुसैन ओबामा को भी बीच में भले ही जरूरी है कि हुसैन नाम है, पर उसको क्रिश्चियन बनना उनको जो है उससे दिक्कत थी। अब हम इनको रैंडम वीडियो उठा रहे हैं और इनके थोड़े से जवाब देने की हर बातों पर कोशिश करते हैं। बात आती है कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाई थी कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कुरान कामरा ने कहा था तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख भी बता दी, मंदिर भी बना दिया। और ये तो होता ही, ये होगा ही, क्यों नहीं होगा भाई। यह कमेंट्री मंदिर की तरफ से की जा रही थी या दूरदर्शन की तरफ से, इसकी जानकारी मुझे नहीं, मगर हमने सुनी तो दूरदर्शन पर ही। और यह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की आधिकारिक पंक्तियों में से एक थी। अब आपको इस नारे के लिए भाजपा मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं। दूरदर्शन टीवी पे तो राज्यसभा चैनल भी था ना, जिसमें एक जमाने में आरफा शेरवानी बैठकर जो है वो किस तरह के प्रोपेगेंडा जो है वो पेलती थी, तो भूल गए क्या आप? दूरदर्शन या कोई भी गोदी चैनल खोल लीजिए, पूरी गोदी चैनल में कहने का मतलब है इनका मोदी चैनल।
उनका सच ये है कि ये मोदी के जो फेवरेबल चैनल है उन्हें ये मोदी चैनल बोलते हैं। हालांकि उनको कोई बता दे कि भाई दुनिया का कौन सा चैनल जो है वो किसी तरफ की पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं लेता है, पर चूंकि ये नहीं लेते हैं इसलिए ये चाहते हैं कि सब लोगों को जो है वो बदनाम किया जाए सारे चैनल्स। भाजपा, पूरा आरएसएस सब आपके घर आ जाएंगे, बल्कि आपके दरवाजे तक भी आ गए हैं। सोसाइटी के गेट पर उनके तंत्र की मौजूदगी में राम कितने हैं, बीजेपी कितनी है, यह छांटने का काम आप भी कर सकते हैं। राम कितने हैं, बीजेपी कितने हैं, क्या मतलब है? तो राम जो है हिंदुओं के इष्ट है, उनको तो कम से कम जो है भाई ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर जो है ब्लास्फेमी करके गर्दन काट दी जाती थी, पर कम से कम इतना तो गुरेज करिए कि जिनको जो है 80 करोड़ लोग जो है वो इष्ट मान रहे हैं उन पर हंसी ना उड़ाइए। आप नहीं है क्या, आपके माँ बाप पांडे हैं, उनकी तो कम से कम कुछ इज्जत रखिए, उनकी तो भावनाओं को ठेस ना पहुंचाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब इतने सालों से वो हिंदू को ऑप्रेस किया जाएगा, जबकि वो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री है, उनको ऑप्रेस करके उनकी भावनाओं को ना समझते हुए दूसरों की भावनाओं को जो है वो जो है सर पर रखा जाएगा, तो आप सब सोचिए, कार से उनको जब गोली पड़ी थी अयोध्या में, तो मरे कौन थे? गोली मारी थी आपने, क्या कहते हैं, मुलायम सिंह की सरकार ने, तो वो डर थोड़ी ना जा सकता है। लोग मरे थे वहां पर, गोलियों से मरे थे, क्योंकि वो जो है वो मंदिर बनवाना चाह रहे थे। ठीक है, उन्होंने गलत रास्ता अपनाया होगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गोली मार दी जाएगी। तो हम अपनी पुरानी कार में बैठ उसके चक्र के सहारे उस भारत को देखने निकल गए जहां एक नए काल चक्र का उद्गम हुआ है। अरे भाई, अपनी पुरानी कार में जाओ या नई कार में, तुम्हारे पास 85 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और वो तुम्हारी जैसी सोच के हैं, जिसमें से अधिकतर जो है वो भारत विरोधी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मोदी का विरोध करना, इसलिए मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोधी हो गए और वो हिंदुओं के विरोधी हो गए। किसी भी इतनी सारी इस्लामिक कंट्री हैं, वहां पर आप भगवान झंडा तो नहीं देखेंगे ना, किसी रिलीजियस कोई अगर ओकेशन आया तो वहाँ हरा झंडा ही होगा। वैसे ही अगर इंडिया में अगर भगवा झंडा लहरा रहा है तो उसमें जो है वो इतनी आपत्ति और इतने कष्ट और इतने जो है वो बवासीर की पीड़ा की क्या बात है। दिल्ली के एक मोहल्ले में जाकर देखने का इरादा किया कि आखिर उस भारत में ऐसा क्या नया हो गया है। अरे भाई, भारत में नया ही हो गया कि भारत में एक नई ऊर्जा आ गई है। दिल्ली के एक मोहल्ले में जाकर देख रहे हैं आप, तो आपने देखा नहीं कि पूरे इंडिया में जाकर देखिए, किसी पर किसी की विजय नहीं है। ये भावुकता का समय था और सब अपने भावुक होकर खुश हैं, खुशी के आंसू हैं हिंदुओं की, उसमें क्या है। एक रंग के पताकों और ध्वज को देखते हुए ट्विटर और फेसबुक पर पसरी तमाम आशंकाओं, सवालों को याद करने लगा। अरे भाई, एक रंग के पताके नहीं होंगे तो क्या करें? क्या कोई यहूदियों की जो है वो पताके लगा दे, कोई जीसस क्राइस्ट के लगा दे, कोई चांद सितारे के लगा दे, किसके लगाए भाई? जब राम मंदिर बन रहा है तो भाई भगवई पताके चलेंगे, और वो भी तब जब 80-85% जो है कंट्री जो है वो एक ही धर्म की है। अगर वो चाहे तो वो हर जो पूरा का पूरा जो है वो शहर जो है वो ऑरेंज कर दे, लेकिन नहीं कर रही हो। हताशा में डूब चुके उन लोगों की थरथराती आवाज को महसूस करने निकल गया। अरे भाई, हताशा में कौन डूबा है ये तो बताइए। 85% तो नहीं डूबे, अगर रही 15% की बात, तो वो हताशा में डूबे हैं, क्योंकि जो है 85% लोग खुश हैं, इसलिए बाकी 15% हताशा में डूब जाए। ये कहना चाहते हैं आप कि मुसलमानों को जो है वो दुख हो रहा है इस बात का? आप डिवाइड कर रहे हैं इंडिया को, दिस इज नॉट राइट। जो आज के भारत को लेकर चिंतित हो गए हैं, जिन्होंने 22 जनवरी को हमेशा के लिए अपनी उम्मीदें खो दी हैं, मैं उन लोगों के साहस को भी महसूस करने निकल गया जो आज के भारत में एक मत जनमत के विस्तार के बीच बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को अपराध के रूप में याद करते रहे। अरे भाई, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। तुम जो हो सीधा इल्जाम है वो मुसलमानों को डाल रहे हो, जो बाकी 15% कम्युनिटी में हैं कि वो जो है हताश हो गए हैं और वो जो है वो डिसलाइक कर रहे हैं। तुमको शर्म नहीं आती मुसलमानों पर इल्जाम लगाती हुई? मुसलमान लोग खुश हैं, अधिकतर मुसलमान खुश है इस बात से। नंबर 1 इसलिए क्योंकि उनका पड़ोसी जो हिंदू है वो खुश है, रो रहा है खुशी। नंबर 2 वो ये जानते हैं कि ये बात था, सुलट गया, अब हिंदू मुस्लिम रिफ्ट में कमी आई। इसको नहीं, लेकिन आग लगाना है इसको। जिसे कोर्ट ने भी अपराध कहा है,
उन लोगों की जिद को भी महसूस करने निकला जो याद दिला रहे थे कि फैसले में कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। ट्विटर पर अयोध्या में एक दुकानदार और मुसलमान बूढ़ा एक पत्रकार से यही बातें दोहरा रहा था। अब कहीं ट्विटर का एक ट्वीट देख लिया, कहानी बना दी, क्या बेवकूफी है यार। इसके ये साला कौन लोग हैं जो इसको साला 85 लाख लोग इसको फॉलो करते हैं? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कह रहा था कि फैसला पढ़िए, कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वो अपने उदासी गर्व के साथ बता रहा था। अरे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। के मोहम्मद, उसका जो है वो खुद ASI का जो सर्वेयर था, उसका नाम मोहम्मद, वो मुस्लिम है। उसने खुद बोला कि जिस ढांचे के ऊपर जो है मंदिर बनाया गया उसके नीचे जो है वो इस्लामिक सबूत नहीं मिले। साफ साफ लिख कहा उसने अपनी रिपोर्ट में दिया। उसके कम से कम सैकड़ों घंटे के इंटरव्यू में वो नहीं सुन रहा। अकेले की वो आवाज भीड़ की आवाज से ज्यादा खनक रही थी। इसके बाद भी 22 जनवरी को कई जगहों पर लोग दोहराते हुए सुने गए कि मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई। राम अगर सत्य का नाम है तो इस सत्य को जनता तक पहुंचने में अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अबे इतिहास नहीं पढ़े क्या? कभी नेशनल इतिहास पढ़ लो, कभी लोकल इतिहास पढ़ लो। दोनों तरह के अलग अलग इतिहास हैं, साक्ष्य जो बोल रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं वहाँ जो अयोध्या में, फैजाबाद के पास में, जिन्होंने पगड़ी नहीं पहनी है। उनका जो है वो फैमिली ट्रेडिशन चल रहा था कि तब तक हम पगड़ी नहीं पहनेंगे, तब तक हम, कुछ गांव हैं जो कहते थे तब तक हम जूते नहीं पहनेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे, जब तक जो है राम मंदिर का निर्माण ना हो। तो ये ऐसा होता है, ये ऐतिहासिक उनके 10-20 पीढ़ियों से उनका वो चला आ रहा है हिस्ट्री। तो इसलिए तो चली आ रही है क्योंकि वहां पर जो है वो कोई ऐतिहासिक घटना हुई थी। सत्य अदालतों के फैसलों के बाद भी आता है, वो जाता कहीं नहीं, यहीं कहीं रह जाता है। सत्य अदालतों का फैसला आता नहीं, यहीं रह जाता। तो कहने का मतलब ये है कि जो है अब आप जो है सत्य करेंगे, गुंडागिरी करवाएंगे। अब आप अदालत के फैसले का विरोध करके गुंडागिरी करवाएंगे। अब आप इन्हीं सड़कों पर जिन पर हमारी कार चल रही है, घंटे भर के हमारे सफर में 22 जनवरी के भारत की आशंकाएं 22 जनवरी के भारत की संभावनाओं से टकरा रही थी। पहली बात तो कोरोना के बाद आप निकले नहीं। इतनी आपकी फटती थी कि आपने जो है जब से कोरोना शुरू हुआ था उसके 2 साल तक घर से बाहर नहीं निकले थे। अब जब घंटे भर के लिए घर से बाहर निकल भी जाए हो तो कम से कम जो है वो सत्य देखने की क्षमता तो रखो, और सत्य देखने का जो है वो हिम्मत रखो। बकवास करता है। दब भी गई थी मगर बोल रही थी। इसी बीच मुझे 22 जनवरी के दिन 6 दिसंबर 1992 की याद दिलाने वाले भी मिले। बस उनकी जगह अब नई उम्र के लड़कों ने बाइक संभाल ली है, उन्हीं नारों को दोहराने के लिए। ये एडिट तो अच्छा कर लिया इसने। वैसे एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। मुंबई के मीरा रोड पर उत्पात मचाने के वीडियो को देखकर लगा इनका ही आना हुआ है। राम नहीं, यही लोग आए हैं। कुछ जगहों से ऐसे भी वीडियो आए जिसमें भगवा झंडा लेकर लड़के चर्च पर चढ़ रहे हैं। एक वीडियो में गालियां दी जा रही हैं, मारपीट की घटनाएं भी सामने आई हैं। एक वीडियो में गाली दी है और उसने जो है वो नेशनल न्यूज बना दी। एक वीडियो में एक आदमी चढ़ पे चढ़ गया और उसने नेशनल न्यूज बना दी। मुंबई में मीरा रोड पर जो पत्थरबाजी हुई है वो नहीं बताया गई कि जब रिलीजियस प्रोसेशन निकल रहा था तो वहां पर चुप कर पत्थरबाजी कहाँ नहीं हो रही है। उस पर एक भी वीडियो नहीं बनाया। और कौन कर रहा है पत्थरबाजी ये भी जानता है और दुनिया जानती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ऐसे मामलों को लेकर FIR हुई है। हजारों साल बाद याद किए जाने वाले इस उत्सव से आखिर ये लोग कैसे बाहर रह सकते थे? इसके बाद भी 22 जनवरी का भारत एक तरफा नहीं हो सका। अभिनेता पार्वती बच्चन, विवेक ओबराय को बुलाया गया। इनके बीच क्या वाकई लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अमित शाह, मुरली मनोहर जोशी राम भक्त नजर नहीं आते? मतलब अमिताभ बच्चन, विवेक ओबराय और इन लोगों को बुलाया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को भी बुलाया गया था। उस बात रीजन से नहीं आए। उसमें ये क्या बात है कि इसको नहीं बुलाया गया, उसको नहीं बुलाया गया? तुमको बुला लेते तुम चले जाते क्या? जो वहां नजर ही नहीं आए। बीजेपी के ही कितने केंद्रीय मंत्री और यूपी सरकार के कितने मंत्री वहां नजर नहीं आए, क्योंकि ये बीजेपी का इवेंट नहीं था मेरे गधे, मेरे मूर्ख दोस्त। वैसे फिल्म स्टार भी
कुछ कम राष्ट्र सेवा नहीं करते हैं। जब भी सरकार को जरूरत पड़ती है एक ही टेक्स्ट ट्वीट कर देते हैं। जब भी सरकार को जरूरत नहीं पड़े, जब कोरोना में जब इतनी सारी फिल्मी हस्तियों ने जब पैसा जमा किया था तो तुमने कोरोना में कितना दिया था ये तो बता दें। सारा डर के बैठा रहा था 2 साल तक घर के अंदर, क्या कहते स्टूडियो, निकलता नहीं था ये घर से बाहर। फ्लॉप फिल्मों के स्टार को इतना सम्मान इसी भारत में मिला है जिसमें 22 जनवरी को एक नए काल चक्र का उद्गम हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो सुपर हिट एक्टर हैं वो जो है वो पसंद करते हैं राम मंदिर, जितने भी जो है ना फ्लॉप एक्टर्स हैं वो जो है राम मंदिर की बहुत तरफदारी ले रहे हैं। अच्छे एक्टर्स में क्या है, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान और कौन कौन से खान हैं, शाहरुख खान। भाई इन खानों को क्यों बुलाया जाएगा? क्या भाई कभी अमिताभ बच्चन को, कभी ऋतिक रोशन को हज बुलाया जाएगा क्या? जब बुलाया जाएगा तब देखेंगे। कभी वेटिकन सिटी बुलाया जाएगा क्या? वेटिकन सिटी में सम्मानित होने के लिए ऋतिक रोशन जैसे हिंदू एक्टर्स को बुलाया जाएगा तब हम भी सोचेंगे कि भाई विश्व जो है वो इतना जो है वो सौहार्दमय हो गया है। कमाल करता है। अब इसका नाम अनिल अंबानी है। मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था, बैंकों के हजारों करोड़ का लोन नहीं चुका सका है। अंग्रेजी में इसे डिफॉल्टर कहते हैं। अरे भाई दिमाग के ताजी है। तुम ये बताओ कि अनिल अंबानी अगर एक फेल्ड बिजनेसमैन है, इसका मतलब ये कि वो हिंदू नहीं है। अगर उसका जो है वो जहाँ जिस एक संस्था ने आयोजन किया है इस प्रोग्राम का, अगर उससे संबंध होंगे तो वो बिल्कुल बुलाया जाएगा। हो सकता है उसने करोड़ों रुपए दिए भी। बिजनेसमैन जो है वो बड़े बिजनेसमैन है, वो वेल्थ जनरेटर होते हैं नेशन के। वो जो है वो क्या कहते हैं रोजगार के जनरेटर होते हैं, रोजगार देते हैं। भाई नहीं चल पाया वो अलग चीज़ है। खासकर अनिल अंबानी ऐसा तो आदमी नहीं है ना कि सब उसको बेच बात के वो भाग गया। वो बेच के भागा तो नहीं है, इंडिया में रहा है और इंडिया में ही उसने जो है वो जो रूल ऑफ लॉ है उसका फॉलो कर रहा है। वो अगर उसने गलती की होगी तो वो जेल चला जाएगा। घटिया। एक आम किसान 1-2 लाख का लोन नहीं चुका पाने पर अपनी जिंदगी से निराश हो जाता है। अब बैल के बच्चे, अब बैल कहाँ कैसे गए तुम्हारे पूजनीय पिताजी पांडे जी को? अबे बेवकूफ, ये बताओ कि एक आम किसान जो है वो सरकार से लोन नहीं लेता है, वो जो है वो बिचौलियों से लोन लेता है। जिन बिचौलियों को रोकने के लिए जो है वो सरकार जो है वो फार्मर बिल लाई थी, जिसको तुम जैसे लोगों ने जो फेल करवा दिया। वो किसान उनसे लोन लेता है और उस वजह से वो जो है ना चुकाने के कारण 5% जो है महीना की और 10% महीना की जो है वो उसको देना पड़ता है किस्त। उस वजह से उसको जो है वो पड़ता जाता है उसका लोन, और उसका लोन साल और 2 साल में जो है वो 2 गुना और 3 गुना हो जाता है। इसलिए वो फांसी लगाता है, क्योंकि वो गुंडे फार्मर जिनके अगेंस्ट जो है वो बिल आ रहा था फार्मर्स वाला, उसको तुम लोगों ने जो है वो बैन वो करवा दिया, ब्लॉक करवा दिया। बदमाश लोग। खत्म कर लेता है। मगर यहाँ अनिल अंबानी को अमिताभ बच्चन के साथ देखा तो मेरा मन भी राममय हो चला। अभी अमिताभ बच्चन जो 20 साल पहले जब कांग्रेसी था तब तुम्हारा मन भी अमिताभमय हो जाता। जोर सा राम की कृपा से हजारों का विषय देखकर कई सारी खबरें घूम गईं, बल्कि यही राम की लीला है। उनके किरदार के लिए मशहूर और अपने समय से भी इस प्रकार अपने सवालों के जवाब के लिए सदियों का धीरज रखना होगा। ऐसा नहीं था कि 22 जनवरी को लोगों के बीच राम मंदिर को लेकर स्वाभाविक उत्साह नहीं था, बिल्कुल था। बल्कि अब बिल्कुल था तो माल था। कई जगहों पर फर्क करना मुश्किल रहा कि कौन सा आयोजन लोग अपनी खुशी से अपनी तरफ से कर रहे हैं और कौन सा आरएसएस सरकार और बीजेपी के आदेश और निर्देश से किया जा रहा है। अरे बेवकूफ के बच्चे, अगर घर घर में हर मोहल्ले हर कॉलोनी हर सोसाइटी आयोजन हो रहे हैं, तुमको लगता है कि कर पाएगी इन क्या कहते हैं बीजेपी और आरएसएस? अगर ऐसा कर पाती तो जिंदगी में जो है ना उसको जो है वो कभी चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बार में जो है वो एजेंडा बना देगी और हमेशा के लिए जो है परमानेंट बीजेपी जो है गवर्नमेंट बन जाएगी। मूर्ख। अगर आदेश और निर्देश नहीं होते तब जाकर पता चलता असली उत्साह कैसा था। इन्हीं सवालों के प्रति अपने भीतर सदियों का धीरज पैदा करने के लिए दिल्ली के पटपड़गंज में अपनी कार से घूमने लगा। हाउसिंग सोसाइटी के गेट सजे हुए नजर आए। कुछ सोसाइटी को पूरा सजाया गया था, मगर बहुत सारी सोसाइटियों की बालकनी में अंधेरा नजर आया। अब पूरे कुछ सोसाइटी में अगर होगा तो दिवाली में भी नहीं होता ऐसा कि हर घर जो है सज गया हो। भाई 20% तो वैसे भी जो है वो दिवाली में जो अगर दिवाली का अगर वो देखिए आप लाइटिंग तो 15-20% तो घर ही नहीं होते ना हिंदू। और हिंदू में भी सब लोग सक्षम तो होंगे नहीं कि लाइट लगाएं और ये लगाएं और वो लगाएं।
ना हिंदू में हर लोग जो है वो ये इतने जो है वो कट्टर होती हैं कि भाई लाइट लगाना बिल्कुल लाजमी ही लाजमी। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। लगभग काफ़ी लोगों ने किया है वोट, ने अगर 50% ने भी किया तो काफ़ी है। इसका मतलब तो ये है कि आपके यहाँ वोटर जो है वो 50% वोटर जो है वो प्रो बीजेपी हैं। आमतौर पर सोसाइटी के गेट पर ही सजावट नजर आई, वो भी संक्षिप्त, दिवाली जैसी विस्तृत नहीं। फ्लैट की बालकनी में अंधेरा नजर आया, अकेले खड़े मकानों की छत पर ये फ्लैटों की बालकनी में जो है अंधेरे दिख रहे हैं इनको। ये इनकी खुद की भगवा वीडियो ध्वज है। लहरा रहा था। मगर ऐसा भी नहीं था कि सभी मकानों की छत पर लोगों ने भगवा ध्वज अबे लगाए सब मकानों में क्यों कुछ होगा? बाजारों में धार्मिक पताका की भरमार नजर आई तो कुछ मार्केट में भगवा ध्वज इक्का दुक्का ही नजर आया। जितना बीजेपी और संघ के संगठन का विस्तार है उसका कुछ तो असर दिखना ही था, मगर वैसा भी नहीं दिखा कि इनके संगठन तंत्र ने पूरे भारत को एक छत के नीचे ला दिया है। इन सब को देखते हुए क्या आज के भारत को वैसा ही मान लिया जाए जैसा प्रधानमंत्री मोदी बताना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं? आगे बढ़ा रहे तो हम नहीं करते जिसके ऊपर देखता तरफा हमने नहीं देखी। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों से जो वीडियो आ रहे थे उससे लग रहा था कि हर जगह दिवाली जैसी दिवाली मनाई भी गई है और लोगों ने काफी बड़े आयोजन किए हैं। क्या चोर आदमी है यार। अभी कह रहा था कि सब जगह नहीं होता है, नहीं हो रहा, सब जगह आयोजन नहीं हो रहा। अभी हाल 1 मिनट पहले जो है फिर वो देश में दिवाली मनाएगी। ये कहना क्या चाहता है? ये खुद की बात खाता रहता है, साला थूक के चाटता रहता है। फिर सुनिए, ये तो इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों से जो वीडियो आ रहे थे उससे लग रहा था कि हर जगह दिवाली जैसी दिवाली मनाई भी गई है और लोगों ने काफी बड़े आयोजन किए हैं। यह वीडियो दिल्ली से सटे एक्सप्रेस वे पर बने एक अपार्टमेंट का है। आप देख सकते हैं कि कितने फ्लैट को सजाया गया है और किस तरह से लोगों ने जमीन पर उतरकर भव्य दिवाली मनाई है। अरे साला अभी जस्ट कह रहा था कि कहीं नहीं मनाएगी और आधी से ज्यादा जो है वो लोगों ने नहीं किया। और इसी तरह की कुछ बात कर रहा था कि कहीं जो है वो फ्लैट छीने थे और नहीं मनाई। अभी ये वही, ये साला डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इसको, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इसको। मल्टीपल नहीं है तो बाइपोलर डिसऑर्डर तो पक्का है 100%। कुछ भी अभी कुछ बोल रहा था, 2 मिनट बाद कुछ और बोलने लगा। पटाखे छोड़े। ये सारे वीडियो अब मेरठ के हैं। संघ और बीजेपी की इतनी शक्ति तो है ही कि सड़कों को पटाखों से पाट दे। लो अब कहने लगा कि बीजेपी की शक्ति है। अभी उससे 1 मिनट पहले कह रहा था कि लोगों ने घरों में अपने घर सजाए हैं। क्या कहना चाहता है ये पागल। और जगह जगह भंडारे का आयोजन कर दे। यहाँ पर काफी प्रभाव देखने को मिला। कई मोहल्लों में लोगों ने अपने घरों को भी लड़ियों से सजाया था। पटना में बहुत लंबे रास्ते पर भगवा ध्वज लगा दिया गया था। यह पटना का मुख्य मार्ग है। अबे पटना में तो ज्ञानी मेरे, पटना में तो बीजेपी जो है शासन ही नहीं है, फिर कैसे लग गए? पटना में बीजेपी के दफ्तर के बाहर लगे बोर्ड से पहचानना मुश्किल हो रहा था कि यह राजनीतिक दल का दफ्तर है या धार्मिक दल का। यहाँ पर कौन सा धार्मिक, क्या दिखा इसमें धार्मिक? फिर से देखिए जरा, ये क्या 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 बोल रहा है आगे दोबारा। बाहर लगे बोर्ड से इसमें पहचानना मुश्किल हो रहा था कि यह राजनीतिक दल का दफ्तर है या धार्मिक दल का। राम मंदिर का उद्घाटन राजनीतिक है या धार्मिक है? जब न्याय व्यवस्था आपको निराश करने लगे और उससे भरोसा उठने लगे, तब आपको किसी भी प्रकार के नए या पुराने भारत से दहशत हो सकती है। वह भारत अनजाना सा लगने लग सकता है। आपको पता है कि वहां से कुछ नहीं होगा या जो भी हुआ है वहीं से हुआ है, तब आप भीतर भीतर कांपने लग जाते हैं। सुप्रीम अरे अब बकवास कर रहा है, कुछ भी है, जितना हमें बताना था कर सकते थे वो कर दिया। क्या बोलूँ मैं इसके बारे में? आप खुद ही जज करने और देखना, समझना। मेरी इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया। सबको प्रोग्राम अच्छा लगाओ, मतलब सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगाओ तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाकी आप लोगों की बर्दाश्त के लिए धन्यवाद कि आपने मुझे भी बर्दाश्त किया और इसको। जय हिंद।